लेकर के राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। परमाणु हथियार रखने की इजाजत नहीं है, ये ट्रंप की तरफ से कहा गया है। हालांकि इसी बात को लेकर के अभी तक दोनों देशों के बीच में हंगामा देखने को मिल रहा है। ईरान दुनिया में आतंक का प्रायोजक है। ट्रंप कह रहे हैं कि परमाणु हथियार रखने की इजाजत नहीं है, ये उनकी तरफ से सीधे सीधे कह दिया गया है। ईरान दुनिया में आतंक का प्रायोजक है, उसकी वजह भी है। उसकी वजह है उसकी तरफ से चलाए जा रहे हैं जो उसके प्रॉक्सी ग्रुप है, उसकी वजह से इस तरीके के बयान आते हैं। राष्ट्रपति ये बड़ा बयान दे रहे हैं। राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि वो परमाणु हथियार नहीं रख सकता है ईरान। और ईरान से इसी बात को लेकर के ये उठापटक भी चल रही है कि 440 किलो यूरेनियम जो उसके पास संवर्धित है, अगर उसने 60% से उसे 90% कर लिया तो वो परमाणु हथियार बना लेगा। अब एक बार फिर से ट्रंप की तरफ से यह कह दिया गया है कि ईरान अपने पास परमाणु हथियार नहीं रख सकता, यह उनकी तरफ से कहा गया है। उन्होंने ये भी प्रॉक्सी संगठन को लेकर के कह दिया कि ईरान दुनिया में आतंक का प्रायोजक है, इसलिए उसके पास ये हथियार नहीं होने चाहिए। अब इसी बात को लेकर के एक बार फिर से जिनेवा में मीटिंग होने वाली है। जब जिनेवा में मीटिंग होगी तो फिर से विटकॉफ के बीच में और साथ ही जो विदेश मंत्री है ईरान के, उनके बीच में इस बात को लेकर के चर्चा होगी कि परमाणु हथियारों की जो जिद है वो त्याग दी जाए। अब एक और खबर आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं। खबर यह है कि खामनेई पर भड़के हुए हैं राष्ट्रपति ट्रंप। 47 साल से ईरान पर काबिज, ये ट्रंप की तरफ से कहा गया है। ये खामनेई के लिए कहा गया कि 47 साल से वो ईरान पर काबिज है। ईरानी शासन ने आतंकवाद फैलाया है। ट्रंप ने आगे कहा है कि प्रदर्शन में 32,000 लोगों की मौत हो गई है। यह भी उनकी तरफ से कहा गया। ये दो बड़े बयान दिए गए हैं राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से। एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि खामनेई 32,000 लोगों की मौत के जिम्मेदार है, 47 साल से ईरान पर काबिज है। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि परमाणु हथियार रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती है क्योंकि ईरान दुनिया भर में आतंक को फैलाता है। तो इन तमाम बातों को लेकर के जो युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं मिडिल ईस्ट में, उस पर ट्रंप की ये महत्वपूर्ण टिप्पणी है। लेकिन ट्रंप को भी बहुत ज्यादा सहयोग किसी का मिलते हुए नजर नहीं आ रहा है। उनके जो साथी थे उन्होंने भी उनका साथ छोड़ना शुरू कर दिया है, जिसके लिए वो ये कह रहे हैं कि कोई ना कोई आधिकारिक वजह होनी चाहिए किसी देश पर हमला करने के लिए। यह ब्रिटेन की तरफ से कहा गया है। ब्रिटेन सीधे सीधे कह रहा है कि ना गार्सिया का उपयोग करने देंगे, ना आरएएफ का इस्तेमाल करने देंगे। अब ऐसे में अमेरिका के लिए मुश्किलें बड़ी हैं, बयान भी बड़े बड़े आते हैं, लेकिन ये क्या बयानों से तर अब जो युद्ध की शुरुआत है वो होने वाली है। इसीलिए ये सवाल पूछे जा रहे हैं क्योंकि अमेरिका ने पूरा साजो सामान मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिया है। अब मिडिल ईस्ट में जब ये तैनाती हो रही है तो उन सब के बीच में एक तो प्रेशर पॉलिटिक्स, दूसरा युद्ध की तैयारी, भीषण हमले की तैयारी की जा रही है। अब क्या कुछ तैयारियां की गई इन बयानों के बीच में, जरा वो दिखाते हैं आपको। अरब वर्ल्ड में अमेरिका का बड़ा सैन्य जमावड़ा है। ट्रंप लगातार धमकी दे रहे हैं, ईरान पर समझौते के लिए दबाव बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सैन्य अभ्यास किया जा रहा है। अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन अपने डिस्ट्रॉयर के साथ तैनात है। उसके साथ 70 फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड भी अपनी पोजीशन की ओर बढ़ रहा है, जो जल्द ईरान पर हमले के लिए तैयार हो सकता है। तैयारियों के बीच राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियों का सिलसिला भी जारी है। ट्रंप लगातार ईरान पर समझौते के लिए दबाव बना रहे हैं। हालांकि अमेरिका भी जानता है कि ईरान पलटवार जरूर करेगा और ऐसी स्थिति में नुकसान को कम से कम करने का प्रयास किया जा रहा है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में करीब 40,000 जवान तैनात किए हैं। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका या इजराइल ने हमला किया तो अरब में मौजूद अमेरिका की मिलिट्री बेस और इजराइल जल उठेंगे। ऐसे में अमेरिका भी तैयारी कर रहा है। अमेरिका ने कतर और दूसरे सैन्य बेस से अतिरिक्त जवान हटा लिए। इनके अलावा सैन्य साजो सामान भी हटाया जा रहा है। इसके अलावा अमेरिका ने लेबनान से अपने दूतावास के अतिरिक्त कर्मचारियों को भी वापस बुला लिया है। बेरूत से बड़ी संख्या में कर्मचारी अमेरिका की ओर जाते दिखाई दिए। अमेरिका चाह रहा है कि अगर ईरान पलटवार करे तब भी नुकसान कम से कम हो।
तो अमेरिका की तैयारियां तो पूरी हो चुकी है। अब सेना को केवल राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश का इंतजार है। अब आइए आपको बताते हैं ईरान के खिलाफ अमेरिका के वो कौन से बड़े कदम हैं जो उठाए जा सकते हैं। बैठक से पहले आखिरकार क्या हो रहा है? तो बैठक से पहले अमेरिका की एक नई धमकी सामने आ गई है। उसने क्या धमकी दी? उसकी तरफ से कहा गया कि 26 फरवरी को होने वाली जो बैठक है जिनेवा में, जो अगली वार्ता पेंडिंग है, उसे लेकर के कहा गया ये जिनेवा में अगली वार्ता होने वाली है। सैन्य टकराव की आशंका अभी बरकरार है। ये बैठक के बीच में उनकी तरफ से बड़ी बात कह दी गई है कि अभी भी सैन्य टकराव की स्थिति हटी नहीं है। छोटे छोटे हमले करके वो वैसे भी उन पर प्रेशर बनाना चाहते हैं। मिडिल ईस्ट में 200 अमेरिकी फाइटर जेट तैनात कर दिए गए हैं। ये जानकारी उनकी तरफ से दे दी गई है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका ने अपने सैनिकों की गुप्त शिफ्टिंग भी इस दौरान शुरू कर दी है। ये भी जरूरी होगा, युद्ध में अगर बने रहना है तो ये भी जरूरी होगा। ट्रंप ने 10 से 15 दिनों का ईरान को अल्टीमेटम भी दे दिया कि 10 से 15 दिनों में जो है उसे सुलझा लो। मीटिंग वैसे भी होने वाली है, अगर वहां पर घुटने टेक देता है ईरान तो अमेरिका पीछे हट जाएगा। ईरानी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि हम हर स्थिति के लिए तैयार हैं, लेकिन झुकने के लिए तैयार नहीं है। हम लड़ेंगे, मरेंगे, उसके लिए हम तैयार हैं। उनकी तरफ से ये बयान आ रहा है। दुनिया की नजरें अब कूटनीतिक समाधान पर टिकी हुई हैं। दुनिया नहीं चाहती कि ये युद्ध हो, वरना स्थिति दुनिया भर के लिए खराब हो जाएगी। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, तेल की आवाजाही बंद हो जाएगी, कच्चे माल की आपूर्ति नहीं होगी और इसकी वजह से दुनिया भर में बम्पर तरीके से डीजल और पेट्रोल के दामों में उछाल देखा जा सकता है। दुनिया बिल्कुल चाहती है कि कूटनीतिक लिहाज से समाधान निकाला जा सके। मीटिंग में क्या होगा, किन मुद्दों पर बातचीत होगी और क्या फिर से पुरानी मीटिंग की तरह इस बार भी लिफाफा थमा दिया जाएगा? देखिए। ट्रंप लगातार खामनेई को धमकी दे रहे हैं, समझौते के लिए दबाव बना रहे हैं। उधर अमेरिका में बैठकों का दौर जारी है। बहस का मुद्दा है कि क्या ईरान पर हमला किया जाए या कूटनीति को एक और मौका दिया जाए। खबर है कि ईरान पर हमलों को लेकर ट्रंप की टीम में ही फूट पड़ रही है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी सेना के टॉप अधिकारी और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रीय सुरक्षा टीम को सलाह दी है कि ईरान के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान अमेरिका को लंबे और उलझे हुए युद्ध में फंसा सकता है। पेंटागन को डर है कि अगर ईरान पर हमले हुए रूस और चीन भी खामोश नहीं रहेंगे और वो भी जंग में कूद सकते हैं। यानी जंग की शुरुआत तो अमेरिका की मर्जी से होगी, लेकिन उसे खत्म करने पर अमेरिका का नियंत्रण नहीं रह जाएगा। खबरों के मुताबिक केन ने चेतावनी दी कि लंबे समय तक चलने वाला संघर्ष अमेरिकी सेना के एक गोला बारूद भंडारों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसमें बताया गया कि लिमिटेड सप्लाई वाले गोला बारूद और अन्य हथियारों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने से भविष्य में चीन के साथ किसी भी संघर्ष में उसकी क्षमता कम करेगी। रिपोर्ट में बताया गया कि केन का मानना है कि अगर अमेरिका ने बड़ा हमला किया तो यह सीमित कार्रवाई तक नहीं रहेगा। पहले भी इस बात का खतरा जताया जाता रहा है। ईरान जवाबी हमला कर सकता है, अपने सहयोगी समूहों के जरिए अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना सकता है और तबाही पूरे अरब जगत में फैल सकती है। हालांकि अंतिम फैसला ट्रंप को करना है और पेंटागन को राष्ट्रपति का फैसला मानना ही होगा, लेकिन फिलहाल ईरान पर कार्रवाई को लेकर टीम ट्रंप में ही फूट पड़ती दिख रही है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।